गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। और मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 23 जनवरी 2024 है और आज का करेंट अफेयर आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं फिर से। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। उसके लिए हम एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया किस जगह पर? ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। ये ऑपरेशन सर्वशक्तिमान है। ये सर्वशक्ति ऑपरेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, पहले इस बात को समझिए। पाकिस्तानी प्रॉक्सी आतंकवादी समूह के प्रभाव को रोकना इसका उद्देश्य है। और भी बात देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर केंद्रित इस ऑपरेशन का उद्देश्य संवेदनशील राजौरी पुंछ सेक्टर में सक्रिय आतंकवादी को खत्म करना। देखिए ये जो मैप देख रहे हैं, चलिए आइए मैप को थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेगा काराकोरम, यहाँ देखिएगा तो ग्रेट हिमालय, और इसके नीचे देखिएगा तो पीर पंजाल। ये जो पीर पंजाल है इसका रेंज की अगर बात करें तो ये पीर पंजाल रेंज पाक अधिकृत जो हमारा क्षेत्र है वहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से होते हुए ये आपको हिमाचल प्रदेश तक ये जाती है। और ये वाला ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर तो होता है क्या कि इधर से जो रेंज है ना वो धीरे धीरे हाई होते जाता है और इस पॉइंट पर, इस वाला पॉइंट पर जाकर वो बिल्कुल ऊंचा हो जाता है, हमारे तरफ जो है नीचा हो जाता है, यानी कि ढलान है। तो ऊंचे जगहों से आक्रमण करना निचली सतह पर बहुत आसान होता है। तो बार बार यहीं से यहाँ इस जगह की नाम अगर देखें तो इस जगह का नाम है राजौरी पुंज। क्या नाम है? राजौरी पुंज सेक्टर। और अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे यहाँ पर आतंकवादी हमले बहुत ज़्यादा होते हैं। हाल ही के समय में अगर बात करें तो 21 दिसंबर को हमारे भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे इसी सेक्टर में। तो इसको खत्म करने के लिए भारतीय वायुसेना जो है यहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्तिमान लॉन्च किया। उसमें ऊपर से ही अटैक करेगा और इसे समाप्त करने का उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ये आपको वी मुरलीधरन है। कौन है? वी मुरलीधरन, इन्होंने ही किया। ये जो G77 है, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो वर्ल्ड मैप में लगभग आपको 60 to 65% के आसपास में ये पूरा विश्व के एरिया को कवर करता है। G77 नाम से पता चल रहा है कि टोटल इसमें 77 कंट्री होंगे। तो जिस समय इसे G77 की स्थापना हुई थी उस समय 77 कंट्री मिलकर किए थे और इसका मुख्यालय जिनेवा बनाया गया था। और अब इस G77 में टोटल 135 विकासशील देश भी हैं। कितना है? 135। संयुक्त राष्ट्र जिनका नाम है यूएन में 77 समूह G77 135 विकासशील देशों का एक गठबंधन है जिसे अपने सदस्य के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र में एक बढ़ी हुई संयुक्त बातचीत क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। 77 संस्थापक सदस्य थे उस समय और मुख्यालय को कहाँ बनाया गया था? जिनेवा में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया? ये आपको हिमाचल प्रदेश किया। कौन किया है? हिमाचल प्रदेश। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। बहुत अच्छा पहल है ताकि विद्यालय को हम डेवलप कर सके। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की दर्जा यानी कि एसटी की दर्जा दिया है। कौन से समूह को? हट्टी। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कोई है तो वह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? ये आपको
नंदिनी कृष्णन है। कौन है? नंदिनी कृष्णन। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन किया? भाई कोलकाता में हुआ तो ऑब्वियसली सी बात है ममता बनर्जी ही करेंगे। कौन किए थे? ममता बनर्जी। अगर हम जगह की बात करें तो ये जगह है सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क, और वहाँ 18 जनवरी का इसका उद्घाटन हो चुका है। ममता बनर्जी की हैं। 47th इंटरनेशनल बुक फेयर है, और इसमें थीम देश की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम है। हर एक साल ये पुस्तक मेला लगता है और उसमें एक थीम देश होता है। तो क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है थीम देश पूछेगा कि 47वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में थीम देश कौन थे? वो है यूनाइटेड किंगडम। ये चलेगा 31 जनवरी 2024 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ये आपको टाटा किया। कौन किया है? टाटा। आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने 2028 तक, यानी कि 2024 से लेके 28 तक, 24 से 28 तक अभी तक का सबसे महंगा, यानी कि 2500 करोड़ रुपये लगाकर ये आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने हासिल किया। और इसका अगर देखें तो टाटा और बिरला के बीच में ये कंपटीशन था, टाटा ने इसे हासिल किया है। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ प्रश्न में है कि बिहार के बाद दूसरा जाति जनगणना करने वाला राज्य। अगर ये बोले कि भारत में अगर कोई भारत में दूसरा स्थान पर जाति जनगणना कौन किया तो बिहार है। बिहार के पहले भी कोई जाति जनगणना किया? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और भारत टोटल अगर एवरेज की बात करें तो तीसरा नंबर पर बन जाएगा ये आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश बिहार के बाद अगर बात करें तो ये दूसरा ये राज्य बना जो कि जाति जनगणना को शुरू किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। पूर्व स्टार क्रिकेटर जिनका नाम है अवंती रायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा का सम्मेलन किया गया है? ये आपको बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। देखिए हमारे देश में 100 किलोमीटर की आप अगर यात्रा करते हैं तो आपको भाषा बदल जाएगा। एक कहावत है कि 10 किलोमीटर पर पानी और 100 किलोमीटर पर बानी बदलता है। यानी कि 10 किलोमीटर जाइएगा ना तो पानी का स्वाद आपको बदल जाएगा, और 100 किलोमीटर की यात्रा करते हुए कहीं और जगह चले जाइए तो आपको लैंग्वेज में डिफरेंसेस मिलेंगे। तो ये जो लैंग्वेज में डिफरेंसेस मिल रहा है ये क्षेत्रीय भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रीय भाषा, जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज है। तो इसको बरकरार रखने के लिए प्रत्येक साल क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन मनाया जाता है, और ये जो है इस बार कोलकाता में बेंगलुरु में मनाया गया है, ताकि जो लोकल लैंग्वेज है ये बचा रहे और उस लोकल लैंग्वेज के साथ संस्कृति भी बरकरार रहे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? ये आपको दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा दोनों को मिला है। ये है बेंगलुरु हवाई अड्डा का दृश्य, ये है दिल्ली हवाई अड्डा का दृश्य। और बेंगलुरु हवाई अड्डे के बारे में हम पिछले सेशन में बताए थे, आप जाकर डिटेल देख सकते हैं। इन दोनों को अभी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन
किया गया है? ये आपको झारखंड किया है। कौन किया है? झारखंड किया है। जस्टिस चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा अवस्था पेंशन का आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई थी। इसके पहले 60 वर्ष थी, 10 वर्ष को घटाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र देवघर में किया है उद्घाटन इसका। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया? ये आपको जागृति कोटेचा को किया गया। किन्हें किया गया? जागृति कोटेचा को। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। UPSC के सदस्य के रूप में शिलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और अडानी स्पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र में CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहाँ 11वीं NESAC बैठक आयोजित किया गया? NESAC का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये होता है, N से हो गया नॉर्थ, E से हो गया ईस्टर्न, S से हो गया स्पेस, A से हो गया एप्लीकेशंस और C से हो गया सेंटर। ये जो NESAC है ये स्पेस रिसर्च सेंटर से रिलेटेड है, जिसमें स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देता है। इसका 11वां NESAC बैठक का आयोजन हुआ है शिलोंग में, और ये जो बैठक का है दृश्य आप इसका दर्शन करिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधक पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये आपको भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत पासपोर्ट में 80वें स्थान पर है, 18th नंबर पर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन को शुरू किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में नंबर 1 पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कोई अगर बना है तो वह है भारत। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है? ये आपको असम के सरकार ने किया है। कौन किया है? असम के सरकार ने किया है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। यानी कि वहाँ जो भी आप बाइक टैक्सी देखिएगा वो 100% इलेक्ट्रिक से चलने वाली है। उसमें ना तो डीजल है ना ही पेट्रोल है। उल्का गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हाल ही में हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र हासिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुंचाया गया? ये पूरा विश्व में अगर देखें तो इससे बड़ा ताला अभी तक नहीं बनाया गया था। ये जो है अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचाया गया। ये है दुनिया का सबसे बड़ा ताला, जिसका वजन की बात करें तो 400 किलो है। कितना है? 400 किलो। इस ताले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 400 किलो का ताला उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहुंचाया गया है। इस ताले को देश भर में ताले के लिए मशहूर जो जगह है उसका नाम है अलीगढ़, वहां बनाया गया था। इस वजनी ताले के चाबी का वजन अगर देखें तो 30 किलो है, और ये जो व्यक्ति है इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये आप देख सकते हैं, दोनों हाथ से पकड़ के इसे खोल सकते हैं। और ये जो राम मंदिर का उद्घाटन कल हुआ उसी में ये ताला को लगाया गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरा सेशन कैसा लगता है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप नए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।